आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और अगर आप वापस आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कल की क्लास के बाद आज ये सेकंड क्लास है, और कल की क्लास जिसने भी की है आज उसको एज रहेगा, क्योंकि बहुत सी प्रैक्टिस जो हमने कल की थी वर्ड्स की वो आज रिपीट होंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी आज की क्लास में और बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने पहले ही थंबनेल में बता रखा है कि अराउंड 50 न्यू वर्ड्स आपको, या ओल्ड वर्ड्स, यानी आपको वर्ड्स की प्रैक्टिस होगी। देखो वोकैब में सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही एफिशिएंसी से आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे अपनी वोकैब्स को। तो आज ये सेकंड क्लास है, इससे पहले की क्लास ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी रखी है, आप चेक कर लो। ठीक है, शुरू करें। ओके, पहला क्वेश्चन है पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होता है? फिर मैंने बताया कल की क्लास जिसने की है वो इसको आसानी से कर लेगा। एक्सट्रीमली डेंजरस एंड फुल ऑफ रिस्क। पेरिलस का मतलब होता है जो बहुत ही खतरनाक। देखो पहली चीज मैं ये बता दूं आपको कि आप फीलिंग्स को समझो मेरे वर्ड से ज्यादा, क्योंकि मुझे ठेठ हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट बहुत सी चीजें नहीं कर पाऊंगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप मेरी फीलिंग्स को समझो रेदर देन मेरे वर्ड्स को। पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस, ठीक है, एक्सट्रीमली डेंजरस। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो इसका साइनोनिम बन सकता है? ओके, अभी साइनो चल रहा है, फिर आगे और भी क्लासेस में एंटो भी पढ़ेंगे हम, और स्पेलिंग एरर सब कुछ होगा। ठीक है, बाकी आप लोग लगे रहो। बताओ, सेल्यूब्रस होता है, मिनेकिंग होता है, डेक्स्ट्रस होता है, या इनविडियस होता है? टेल मी। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, सबसे पहली चीज। और आप अपना मतलब कॉपी पे लिखते जाओ फौरन। ठीक है, ये नहीं कि आप बस वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। ठीक है, चलो। पेरिलस का मतलब, चलो शुरू करते हैं। अपना कॉपी पेन उठाओ और लिखना शुरू करो। पेरिलस के साइनोनिम्स: पेरिलस, पारलस, मिनेकिंग, यानी जो ये दिया गया है ये आंसर सही है। ठीक है, इनिमिकल, हैरोइंग, डाउंटिंग, ये थोड़ा सा मतलब कठिन के उसमें चला जाता है। ठीक है, और जियोपार्डस, और बताओ। पेरिलस, पार्लस, मिनेकिंग, इनिमिकल, हारोइंग, जियोपार्डस। डेट्रीमेंटल, डी से भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। डिलीटीरियस, प्रीजुडिशियस, प्रिजुडिशियस, प्रीजुडिशियस नहीं, प्रिजुडिशियस, प्रिजुडिस से बना हुआ है ये वर्ड, है ना। ये सब वर्ड्स बाकी जो याद आ रहे हैं लिख लेना। अब अगले वर्ड्स पे आते हैं, इनके ऑप्शंस को भी हमें डिस्कस करना है। सेल्यूब्रस, सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस का मतलब क्या होता है? सेल्यूब्रियस का मतलब होता है जो चीज़ आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे सल्लू भाई से याद रखो इसको, सल्लू भाई सबकी बहुत हेल्प करते हैं, तो वो बहुत ही लाभदायक है सबके लिए। ठीक है, सेल्यूब्रियस। जैसे सल्लू से याद रखना, फेवरेबल, ठीक है, हेल्दी भी कह सकते हो, ऑस्पिशियस, एडवांटेजियस, बेनिफिशियल, बेनफुल, है ना। बहुत से वर्ड्स हैं, आप कॉपी में लिख सकते हो। कहाँ चला गया यार, ये रहा। ओके, डेक्स्ट्रस का मतलब आपको पता होगा, जो किसी काम में निपुण होता है, यानी अडेप्ट होता है। ठीक है, एप्ट होता है। पेन को क्या हो जाता है यार, इतना स्लो चलने लगता है। एप्ट होता है, डेप्ट होता है, निम्बल होता है किसी काम में, माइस्ट्रो होता है। माइस्ट्रो को संगीत के उसमें मतलब ज़्यादा लेते हैं। वर्चुओसो होता है। ठीक है, ये सब वर्ड्स होते हैं। इनविडियस का मतलब भी यही होता है, थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग होती है, लेकिन इनविडियस का मतलब होता है जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, मतलब आपसे किसी और को एनवी है ना, मतलब वो किसी एक पर्सन के तौर पर आ जाता है कि किसी को आपसे एनवी है या घृणा है, तो उसको हम इनविडियस कह देते हैं। ओके, अगले वर्ड्स पे चले।
चलो कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, पहले इसका आंसर नोट करो। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ ए रिस्पेक्ट फॉर, ठीक है, किसी के लिए रिस्पेक्ट कम दिखाना या किसी के बारे में बुरा कहना, उसको हम डेरोगेटरी कहते हैं। तो आपको पता होगा इसमें से पेजोरेटिव, पेजोरेटिव, अक्लेमिंग, नेफेरियस या नेव। देखो पहली चीज, डेरोगेटरी एक नेगेटिव वर्ड है। अब इनमें से ये तो पॉजिटिव है तो ये तो चला गया। अक्लेमिंग का मतलब क्या होता है? किसी को प्रेज करना, अक्लेम करना, ठीक। पेजोरेटिव, नेफेरियस या नेव। चलो नेव की मीनिंग बता देता हूँ। नेव की मीनिंग होती है स्काउंड्रल। स्काउंड्रल का मतलब होता है धूर्त। धूर्त मतलब हिंदी में मतलब खराब व्यक्ति, जो बहुत ही गंदे काम करता हो, सोसाइटी में उसके लिए बहुत अच्छी एक पहचान हो इसी काम के लिए, स्काउंड्रल, ठीक है। और वर्ड होते हैं रॉग, ROG UO, सॉरी GOU। GUE, रॉग, चीट, शार्लाटन, ये सब वर्ड होते हैं किसके लिए? नेव के लिए। अच्छा यहाँ पर एक्स्ट्राज में मैं बता दूं, नेव एक होता है और एक नैक होता है। नैक का मतलब क्या होता है? किसी में आप किसी काम में बहुत ज़्यादा नेचुरल टैलेंट के साथ हो, मतलब आपके पास प्रोफिशिएंसी है उस काम को लेकर। जैसे मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा मज़ा आता है तो मैंने इस काम को अपना थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी भी दिखाई तो ये कर रहा हूँ, है ना। टैलेंट है आपके अंदर, प्रोफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है इस काम को करने में, तो इसको हम कहते हैं नैक। किसी चीज़ में आपका नैक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। ये मेरे CHSL Tier 1 में पिछले साल आया था, नैक। ओके। अब डेरोगेटरी का जो मीनिंग होती है वो होती है पेजोरेटिव। चलो इसके साइनोनिम कर लो, जल्दी से लिखना शुरू करो। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, ठीक है। विटुपरेटिव, क्रिटिसाइजिंग, विटुपरेटिव। पेजोरेटिव हो गया। डिफेमिंग, ऑब्लोक्वी, नाउन होता है ये ऑब्लोक्वी, ठीक है। इनविडियस भी लिख सकते हो। क्या कहते हैं उसको? स्लैंग तो नहीं होता, कोई वर्ड होता है इससे, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो जो भी है, इतने वर्ड्स तो याद रखो, ठीक है। क्रिटिसिज्म, विटुपरेटिव, डिफेमिंग, ऑब्लोक्वी और इनविडियस याद रखना। प्रेज के लिए कर लेते हैं। प्रेज करना, एक्सटोल करना, ठीक है। प्रेज करना, एक्सटोल करना, प्लॉडिट करना कल हम लोगों ने किया था, तो आज आपको खुद से लिखना है कॉपी पे। प्लॉडिट करना, ठीक है। इनकोमियम, कमेंड करना, और क्लेम हो गया, प्रेज हो गया, रिवेयर करना भी कह सकते हो, अडोन करना भी कह सकते हो, बहुत से वर्ड्स होते हैं। निफेरियस मतलब होता है, ये भी स्काउंडल के ही तौर पर आएगा, ठीक है। इसका भी मतलब यही होता है निफेरियस, जो कि कोई इंसान जो कि बहुत बुरे कामों में माहिर हो। ऑबनॉक्शियस, नॉक्शियस, ठीक है। अगले वर्ड पे चलें। अगला वर्ड है इसेंट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लो। बिहेवियर दैट्स स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, ऐसे काम या ऐसा बिहेवियर जो मतलब जो आम जनता से परे हो, जो मतलब आम जनता नहीं करती वो ये काम करता है, उसको हम इसेंट्रिक कहते हैं। तो क्या आंसर होगा? कन्वेंशनल, बोहेमियन, स्ट्रेंज या ल्यूडिब्रियस? जल्दी बताओ। इसका आंसर जो होगा वो होगा स्ट्रेंज। अगर मैं एंटोनिम पूछता तो कन्वेंशनल हो जाता, साइनोनिम पूछा है तो वो होगा स्ट्रेंज। इसके अब और साइनोनिम कर लेते हैं। स्ट्रेंज यानी क्वेयर, यानी अजीब सी हरकतें करने वाला, क्विर्की, आउटलैंडिश, बिजार। देखो बिजार में सिंगल जेड होता है और डबल आर होता है, ठीक है। बिजार, और क्या हो सकता है? आउटलैंडिश, बिजार, क्विर्की, ऑफ बीट कह सकते हो, ठीक है। अनकन्वेंशनल भी कह सकते हो। कन्वेंशनल इसका एंटो है तो सैनोनिम हो जाएगा अनकन्वेंशनल। अभी मैं बोहेमियन पे आ रहा हूँ, मुझे पता है आपको डाउट होगा। और नॉन कन्फर्मिस्ट। देखो इसेंट्रिक एक नेगेटिव टोन का वर्ड है, ठीक है।
लेकिन बोहेमियन एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है। ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादातर आर्टिस्टिक फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे आर्टिस्ट जो मतलब आर्टिस्टिक फॉर्म के लिए, ऐसे आर्टिस्ट जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उससे अलग करें या कुछ भी ऐसे याद रखने के लिए समझ लो बोहेमियन का मतलब वो होता है जो है तो अनकॉमन ही, लेकिन वो आर्टिस्टिक फॉर्म्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ये इसका थेट साइनोनिम नहीं है। साइनोनिम जो इसका है वो स्ट्रेंज होगा। कन्वेंशनल आपको पता है, कॉमन, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, कॉमन। लुगिब्रियस पे आ जाते हैं। लुगिब्रियस को याद रखना, लुगिब्रियस को याद रखो लुगाई से, रानी मैम ने पढ़ाया है, मैंने भी उन्हीं से पढ़ा है अपनी वर्ड पावर। देखो लुगिब्रियस का मतलब होता है, आप इसको याद रखो, लुगाई भाग गई, यानी लुगिब्रियस किसी की लुगाई भाग गई तो वो क्या होगा, सैड होगा, मोरोज होगा, ठीक है, मेलेंकोलिक होगा, और सलेन होगा, क्रेस्ट फॉलन होगा, लिखते रहो आप लोग, ठीक है। और क्या कह सकते हो, डिजेक्टेड हो सकता है, ग्लूमी हो सकता है, मेलेंकोलिक, डिजेक्टेड, ओके, ग्लूमी तक हो गए। डिजेक्टेड है, ग्लूमी है, मेलेंकोलिक है, सलेन है, बाकी जो भी आपको याद आ रहे हो ज़रूर बताओ। वो भी गोन है, ठीक है, वो भी गोन, ठीक है। वो का मतलब क्या होता है, वो का मतलब भी सैड होता है, ठीक है, रो रहा है या सैड है तो उसको भी हम वो कहते हैं, ठीक। चलो अगले वर्ड पे चलें, बाकी जितने वर्ड आपको रह गए आप ज़रूर बताना कमेंट्स में, कमेंट किया करो, थोड़ा सा यूट्यूब को भी पता चले कि वीडियो में थोड़ा दम है, तो ये आगे भी शेयर होए, है ना। अगला आता है डोलोरस, देखो ये वर्ड रह गया था, चलो फिर भी, मार्क्ड बाई डीप सोरो। डोलोरस का मतलब भी क्या होता है, इसका भी मतलब सैड ही होता है, ठीक है, यानी जो मैंने पीछे बताया था उसमें से कुछ वर्ड छूट गए, उसमें से लो रस भी है। लुगिब्रियस, ग्लीफुल, हार्श या लेजी, इनमें से कौन सा वर्ड हो सकता है इसका साइनोनिम। दैट इज करेक्ट, लुगिब्रियस होगा। लुगिब्रियस लुगाई भाग गई तो सैड है, मोरोज है, डिजेक्टेड है, ठीक है, मेलेंकोलिक है, ग्लूमी है, ये सब हो सकता है। अच्छा इसका आप वन सॉरी साइनोनिम, सॉरी सॉरी सॉरी, ईडियम एंड फ्रेजेस भी याद रखो क्योंकि वो भी बहुत आ रहे हैं। पुल अ लॉन्ग फेस, पुल अ लॉन्ग फेस, इसका भी मतलब यही होता है, मतलब सैड होना और डिजेक्टेड होना। अब आते हैं अगले वर्ड पे, ग्लीफुल, मैंने बताया है अराउंड 50 वर्ड्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ग्लीफुल, ग्लीफुल का मतलब क्या होता है, हैप्पी होना, आप बहुत ही खुश हो, ग्लीफुल हो, एक्सटेटिक हो, ठीक है, जॉयस हो, मर्थफुल हो, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, एक्सटेटिक हो, मर्थफुल हो, ग्लीफुल हो, एनर्जेटिक भी कह सकते हो, और हम कह सकते हैं इसके इडियम्स भी होते हैं, ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन यानी बहुत ही खुश हो, ठीक है, ऑन क्लाउड नाइन। और क्या कहते हैं, ब्रिम फ्रॉम एयर टू ईयर, सॉरी ईयर टू ईयर, ठीक है, ईयर टू ईयर मतलब बहुत ज़्यादा चिहार रहे हो, दाँत चिहार रहे हो, है ना, इसको कहते हैं अपने लैंग्वेज में दाँत चिहार रहे हो। हार्श, हार्श का मतलब आपको पता होगा, हार्श जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है उसको हार्श कहते हैं, जो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्श कहेंगे। हार्श का मतलब स्ट्रिक्ट, तो इसके और भी साइनोनिम होंगे। वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि कभी अगर आ गया तो उससे रिलेटेड आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, ठीक है। स्ट्राइडेंट होते हैं, हार्श होते हैं, कैलस भी कह सकते हो, ठीक है, अपैथेटिक भी कह सकते हो जिनको कोई फीलिंग ही नहीं है, ठीक है। लेजी का पता होगा आपको, लेजी का मतलब जो बहुत ही सुस्त है, काउच पटेटो, ओके, कॉच पोटैटो, लेजी, लैंग्विड, हगर्ड, ठीक है, काउच पोटैटो, लैंग्विड, हैगर्ड, लेजी,
और और क्या कह सकते हैं, लेजी, लैंग्विड, अगड़। चलो इतने ठीक है, बाकी मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। अगले वर्ड पे चले। जुबिलेंट, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड स्पेशली ऑफ अ सक्सेस। पीछे वर्ड बताया अभी मैंने, इसी चीज के साइनोनिम। इसमें एक और जोड़ लो, जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश, और इनर्जेटिक भी कह सकते हो। एक एक मतलब इसका इनर्जेटिक भी होता है, ठीक है, एनर्जेटिक। देखो अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट मीनिंग पर नहीं आते, उससे रिलेटेड भी वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो इससे आप याद रखना, इनर्जेटिक भी होता है जुबिलेंट। इसका मतलब क्या होगा, स्लिप शॉर्ट, मॉकिश, इनर्जेटिक या रिमिस। तो इनर्जेटिक मैंने बताया, तो उस हिसाब से इसका जो साइनोनिम होगा वो इनर्जेटिक होगा। चलो इसके साइनोनिम कर लेते हैं। परकी होगा, जुबिलेंट हो गया, बॉयंट हो जाएगा, ठीक है, और जीलस हो जाएगा। देखो दो वर्ड होते हैं, एक जीलस होता है और एक जीलॉट होता है, दोनों में फर्क है। जीलॉट का मतलब होता है फेनेटिक, आप किसी अपने सोच को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर हो तो उसको हम जीलॉट कहते हैं, ठीक है। नार्सिसिस्ट भी कह सकते हो, नारसिसिस्ट। शायद स्पेलिंग मुझे लग रहा है कुछ गलत है, बता देना कमेंट्स में, ठीक है। एनर्जेटिक हो, जीलस हो, एंथुजियास्टिक हो, और एंथुजियास्टिक हो, परकी हो, बोयंट हो, जीलस हो, लाइव वायर हो, हेल एंड हार्टी, इन द पिंक ऑफ हेल्थ भी कह सकते हो, है ना। चलो, स्लिप शॉर्ट, स्लिप शॉर्ट को याद रखो, स्लिप कर रहा है बार बार तुम्हारे दिमाग से कोई भी वर्ड, तो उसको हम स्लिप शॉर्ट कहते हैं। स्लिप शॉर्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि रिमिस भी कह सकते हो। रिमिस मतलब इम्प्यूडेंट, मतलब आप भूल रहे हो बार बार, ठीक है, और आप किसी चीज को लेकर कंसिडरेट नहीं हो, किसी चीज को लेकर सीरियस नहीं हो, तो उसको हम स्लिप शॉर्ट कहते हैं। इसका मतलब रिमिस भी हो जाता है, ठीक है। इनकंसिडरेट हैं आप, इम्प्यूडेंट हैं, इम्प्रूडेंट, अनवाइस, ठीक है। मॉकिश, मॉकिश के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है फ्लैटरी करना, यानी चापलूसी, ठीक है, हिंदी में चापलूसी। और दूसरा एक होता है मॉकिश का मतलब, जो कि ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसका मतलब होता है गंदा, घिनौना, घिनौ, हिंदी में ट्राई करता हूं बताने की, घिनौना, ठीक है, घिनौना। तो मॉकिश का मतलब पता चल गया, फ्लैटरी भी कह सकते हो और घिनौना भी कह सकते हो। चलो फिर मैं एक चीज बताता हूँ, अब हम करते हैं, कहाँ गया, फ्लैटरी। फ्लैटरी के साइनोनिम कर लेते हैं। चलो शुरू हो जाओ, कॉपी उठाओ और लिखना शुरू कर दो। फ्लैटरी, साइकोफैन, बहुत ज्यादा चापलूस, टॉडी, बूट लिकिंग, फॉनिंग, सॉरी, फॉनिंग, और ऑब्सिक्वस। ये याद रखना, ऑब्सिक्वस बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत आता है, QUOUS, ऑब्सिक्वस, ठीक है। अगले वर्ड पे चले। अगला वर्ड क्या, खत्म हो गए, 5 वर्ड्स होते हैं, 5 वर्ड में लगभग 50 वर्ड आपको प्रैक्टिस हो गए। अब आते हैं, आज स्पेशल है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। पहला आता है वन वर्ड, देखो साइड में लिखना भूल गया। साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब होता है किलिंग, ठीक है, किलिंग। जैसे एक वर्ड होता है जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब होता है रेशियल किलिंग, किसी रेस को, आप पूरी पूरी की रेस को खत्म कर रहे हो, है ना। जैसे क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ज्यूस के साथ हुआ, क्या था वो, जेनोसाइड था, ठीक है। उसको हम कहते हैं रेशियल किलिंग। सोरोरिसाइड, पैट्रीसाइड, पेरीसाइड, मैट्रीसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो वर्ड, तो बहुत है। सोरोरिसाइड को याद रखना, एस से सोरोरी, एस से सिस्टर, सिस्टर की किलिंग को हम कहते हैं सोरोरिसाइड, एस से सोरोरिसाइड, एस से सिस्टर। पैट्रीसाइड,
पैट्रीसाइड पैटर्नल से याद रखो। पैटर्नल हम किसको कहते हैं? जो फादर की साइड से होते हैं, यानी फादर की किलिंग को हम कहते हैं पैट्रीसाइड। पैरीसाइड, पैरीसाइड पेरेंट से याद रखो। पेरेंट्स में से किसी को भी आप हत्या कर रहे हो तो उसको पैरीसाइड कहेंगे। और मैट्रीसाइड मैटरनल से याद रखना है, इसीलिए मैंने ये डाला है क्योंकि ये याद करना आसान होता है। ठीक है, मैटरनल यानी मदर की हत्या को हम क्या कहेंगे? मैट्रीसाइड कहेंगे। एक लास्ट वर्ड, रेजिसाइड, इसका मतलब आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, मैं अगले क्लास में इसका मतलब बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दो कुछ लोगों तक ताकि इसकी रीच बढ़ सके। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय एंड सी यू सून।